नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राघवेंद्रा ई क्लासेस में। जैसा कि अब हम प्रोनाउन के बिल्कुल लास्ट सेक्शन में पहुंच चुके हैं। हमारा कुछ पोर्शन रहता है रिलेटिव प्रोनाउन का रहता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का रहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रहता है और हमारा रहता है इनडेफिनिट प्रोनाउन तो आज की क्लास में हम पहले तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन आपका थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा उसमें टाइम कंज्यूम भी होगा। इसलिए आज हम स्टार्टिंग करेंगे कि जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कर भी चुके हैं और उनको एक बार प्रोनाउन के हिसाब से आज हम करेंगे। सबसे पहले रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल का भी मतलब पता है, रेसिप्रोकल जो मतलब रिस्पेक्ट में आए। रेसिप्रोकल का मतलब वो एक दूसरे को पूरा करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। मैथ्स में तो रेसिप्रोकल हम ऐसे लेते हैं ना, अगर x ये है तो 1/x उसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया। हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल कर दिया कि x का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/x, 2 का रेसिप्रोकल मतलब 1/2, मतलब उसको उल्टा कर दें। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में लेके देख रहे हैं, एक बार डिनोमिनेटर में, मतलब वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, उनका एक म्यूचुअल रिलेशन बता रहे हैं कि वे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। वो तो हम इंग्लिश में रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप, परस्पर संबंध दिखाने के लिए हम यूज करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं ये आपके, होता है ईच अदर और एक होता है आपका वन अनदर। ईच अदर एंड वन अनदर दोनों रिस्पेक्ट में होता है। अब ईच अदर कब यूज करते हैं और वन अनदर कब यूज करते हैं। ईच अदर, ईच हमेशा हम ईच अदर यूज करते हैं दो के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, दो के लिए। जहां 2 पर्सन की बात हो रही होगी वहां हम यूज करेंगे क्या, ईच अदर। और जहां मोर देन 2 पर्सन की बात हो रही है वहां हम यूज करेंगे वन अनदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बोथ sisters love each other. Both sisters या both the sisters love each other। अब both sister, both किसके लिए यूज करते हैं, 2 पर्सन के लिए, मतलब 2 बहनों की बात हो रही है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, each other। क्या यूज करेंगे, each other। अगर मैं दूं इंडियंस love वन अनदर, तब मैं क्या लिखूंगी, इंडियंस लव वन अनदर। क्योंकि इंडियंस में अब 2 बंदों की बात नहीं हो रही ना, इंडियंस मतलब 2 से ज्यादा पीपल की बात हो रही है, तो वहां पे मैं अब यहाँ पे क्या यूज करूंगी, वन अनदर। तो जहां 2 पर्सन की बात हो वहां हम उनके म्यूचुअल रिलेशन को दिखाने के लिए क्या करते हैं, ईच अदर यूज करते हैं। अगर मोर देन 2 पर्सन हो तो उनके रिलेशन को, उनके म्यूचुअल रिलेशन को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं वन अनदर। तो हमें क्या, इन चीजों का, इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि अगर पेपर में आपका कहीं जहां ईच अदर आना चाहिए वहां वन अनदर तो नहीं है, और जहां वन अनदर आना चाहिए वहां ईच अदर तो नहीं है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। देखो ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने ईच एवरी किया था। ईच एवरी क्या किया था, ईच हमारा 2 या 2 से ज्यादा, मतलब ये क्या था, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईच यूज करते हैं। एवरी हमेशा ग्रेटर देन 2 के लिए यूज करते हैं। एवरी हमारा किसके लिए यूज करते हैं, ग्रेटर देन 2। सिमिलरली नीदर किसके लिए यूज करते हैं हम, 2 के लिए। कितने पर्सन के लिए, 2 में से। इसका मतलब क्या होता है, नन ऑफ 2, कि दोनों में से कोई नहीं। और ईदर किसके लिए यूज करते हैं हम, 2 के लिए ही यूज करते हैं, 2 में से कोई एक। तो नीदर 2 पर्सन के लिए, ईदर 2 पर्सन के लिए, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा है तो हम क्या यूज करते हैं, एनीवन यूज करते हैं, एनीवन यूज कर सकते हैं, ईच यूज कर सकते हैं, एवरी यूज कर सकते हैं। पर ये क्या होता है, एनीवन ग्रेटर देन
टू होता है। सिमिलरली नीदर अगर दो के लिए है, दो से ज्यादा की बात हो रही हो तो हम क्या लेते हैं, नन लेते हैं। सिमिलर ही केस हमारा किसका है, ईच अदर का और वन अनदर का। ईच अदर हमेशा यूज करते हैं 2 पर्सन के लिए और वन अनदर यूज करते हैं मोर देन 2 पर्सन के लिए। तो अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, जहां 2 पर्सन की बात हो वहां ईच अदर लगा देना और जहां मोर देन 2 की बात हो वहां वन अनदर लगा देना। ठीक है, तो ये तो आपका क्या था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके बाद आपका आता है इंडेफिनेट प्रोनाउन, वो हम कर चुके हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन भी हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए इस क्लास में लाइट भी रहेगी, क्योंकि ये जो हम सब्जेक्ट अभी पढ़ेंगे ये हम पूरा करके आ चुके हैं। कहाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। आज हमारा इसके बाद हमारे इस सेक्शन के बाद, इस क्लास के बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन को, फिर उसको हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ फिर हमारा प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इनडेफिनेट प्रोनाउन, नाम में क्या है, इनडेफिनेट, जो डेफिनेट नहीं है, मतलब जो वेग है। वेग मतलब जो अनक्लियर है, कितने पर्सन है, कौन है, क्या है, उसका मुझे नहीं पता। कौन कौन सा था आपका, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, नोबडी, नो वन, एनीथिंग, नथिंग, ईदर, नीदर, ये सारे किस में आते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन में। ईदर, नीदर, नन, एनीथिंग, एनीवन, तो ये सब क्या होती हैं, ये यूज किए जाते हैं, वेग हैं ये, इनमें हमें डेफिनेट नहीं पता कितने पर्सन है। एवरीबडी का मतलब सब लोग, अब 100 लोग हैं उसको भी मैं कह सकती हूँ एवरीबडी लिसन टू मी। अगर मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं तब भी मैं एवरीबडी यूज कर सकती हूँ, अगर 100 बच्चे हैं तब भी एवरीबडी यूज कर सकती हूँ, 1 लाख बच्चे हैं तब भी एवरीबडी यूज कर सकती हूँ। तो ये क्या है, वेग है। एवरीवन, एनीबडी, कोई इनमें से कोई है, किसको स्पेसिफिकली कह रही हूँ मैं उसको नहीं कह रही। मैं कहूँ एनीबडी प्लीज स्विच ऑन द लाइट, तो एनीबडी का मतलब कोई भी जितने क्लास में बैठे उनमें से कोई भी एक उठकर वो काम कर दे। ठीक है, नोबडी, उनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ईदर, 2 में से कोई एक, पर कौन सा नहीं पता। नीदर, दोनों में से कोई नहीं। नन, 2 में से ज्यादा है पर क्या है, उनमें से कोई भी नहीं। और एनीथिंग हम यूज करते हैं थिंग्स के लिए। तो इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या है, पेपर में आते हैं और ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, इनका अगर हमें पॉजेसिव केस यूज करना हो तो क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ही का, क्योंकि एवरीबडी, एवरीवन जिसके साथ लगते हैं वो सिंगल क्या करते हैं, सिंगुलर बन जाते हैं। तो क्या, एवरीबडी शुड ओबे हिज पेरेंट्स, एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। तो उसके लिए हम कौन सा जेंडर प्रेफर करते हैं, मस्कुलाइन जेंडर प्रेफर करते हैं। पर एवरीवन की जगह अगर 1 हो तब हम कौन सा केस यूज करते हैं, 1 अपोस्ट्रोफे s। इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पॉजेसिव केस क्या है, कुछ के पॉजेसिव केस अपोस्ट्रोफे s के साथ बनते हैं, कुछ के नहीं बनते हैं। इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे पूछी जाती हैं। अब ये यूज कैसे हो जाते हैं, ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो हमने चैप्टर किया था उसमें बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं, एनी वन ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव। मैं कह रही हूं एनी वन ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव। अब बताओ, आईज 1 होती हैं, 2 होती हैं, आईज 1 होती हैं या 2 होती हैं, ये कहना चाह रहा है कि उनमें से किसी एक, कोई एक क्या है, क्योंकि इज यूज किया कि उनमें से उसकी जो आईज हैं उसमें से कोई एक क्या है, डिफेक्टिव है। क्या है, डिफेक्टिव है। अगर 1 की बात हो रही है और उन 2 में से एक की बात हो रही है तो हम 2 के लिए क्या यूज करते हैं, ईदर। तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगी, ईदर ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव, ईदर ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव। सिमिलरली अगर मैं लिखूं नन ऑफ हिज आर्म्स, ऐसे इसलिए बता रही हूं, नन ऑफ हिज आर्म्स इज डिफेक्टिव लगा लो, यही माना लो कि उसमें उसकी किसी आर्म में भी डिफेक्ट नहीं है। अब इसमें एरर क्या किया उसने, नन का यूज करके, क्योंकि नन यूज करते हैं मोर देन 2। कितनी बाजुएं होती हैं आपकी, 2 ही तो होती हैं, 1 2।
1 टू जब बात 2 की हो रही है तो हम यहाँ पर क्या नहीं लगाएंगे, नन, यहाँ पे क्या लगाएंगे, नीदर। क्या लगाएंगे हम, नीदर। अगर मैं यही सेंटेंस लिख दूं, नीदर ऑफ माई ब्रदर्स, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ब्रदर्स के अंदर कितने ब्रदर्स की बात हो रही है, 2 ब्रदर्स की। पर अगर मैं यहाँ पे नीदर ऑफ माई 5 ब्रदर्स, नीदर ऑफ माई 5 ब्रदर्स, अब 5 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो अब उसके लिए मैं नीदर का यूज नहीं करूंगी, किसका यूज करूंगी, नन का यूज करूंगी। क्या यूज करूंगी, नन का। तो इस तरीके से हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज होता है। बहुत ध्यान, छोटी छोटी बातें हैं, हम रिपीट इसलिए कर रही हूं कि जो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था वो आपको क्या है, रिमाइंड हो जाए, आपको अच्छे से याद आ जाए और आप उसमें गलतियां ना करें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया। अगर यहीं पे नीदर की जगह ईदर होता, ईदर ऑफ माई 5 ब्रदर्स, तो ईदर की जगह, अब ईदर सिर्फ 2 के लिए यूज होता है, 2 से अब 5 का मतलब 5 की बात हो रही, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, एनीवन। क्या लगा दूंगी, एनीवन ऑफ माई ब्रदर, एनीवन ऑफ माई 5 ब्रदर्स। तो अब हम यहाँ पे क्या है, 2 से ज्यादा की बात, तो ध्यान क्या रखना है, 2 के लिए बात हो रही है तो नीदर, नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, 2 से ज्यादा की बात हो रही है तो नन, 2 की बात हो रही, 2 में से कोई एक चूज करना है तो ईदर, 2 से ज्यादा हो तो ईच यूज कर सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा के लिए ईच, 2 से ज्यादा के लिए एवरी। तो ईच और एवरी में क्या फर्क है कि ईच 2 के लिए भी यूज हो सकता है, 2 से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है, एवरी हमेशा 2 से ज्यादा के लिए ही होगा। ठीक है, तो इन चीजों का आपको क्या है, ध्यान रखना है। सिमिलरली ईच अदर 2 के लिए और वन अनदर 2 से ज्यादा के लिए। अब हमने एक बात और ध्यान रखने की है, अब आपका एक आता है आपका बोथ। क्या आता है आपका, बोथ। बोथ को भी आपको बहुत ध्यान से देखने की है। बोथ का मतलब क्या होता है, बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। और नीदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। मतलब बोथ और नीदर एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट। ठीक है, कह रहे हैं कि बोथ ऑफ अस आर गोइंग देयर। अब बोथ ऑफ मतलब दोनों के दोनों हम क्या हैं, वहां जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी कई बार आता है, यहाँ पे कई बार देयर की बजाय क्या लिख के दे देते हैं, देयर। जो मैंने पीछे क्लास में भी क्लियर किया था, ये देयर क्या है, पॉजेसिव केस है। यहाँ पे कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव केस विदाउट नाउन नहीं आता है, तो यहाँ पे हमें देयर नहीं क्या चाहिए, THERE। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बोथ ऑफ अस आर गोइंग देयर, तो बोथ का यूज किसके लिए करते हैं हम, दोनों के लिए। किसके लिए, दोनों के लिए। अब कई बार एरर क्या आता है, बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर। अब ध्यान से सुन लेना, बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर। हम कभी भी बोथ के साथ नेगेटिव यूज नहीं करते हैं। बोथ का मतलब दोनों के दोनों। अब कह रहे हैं बोथ के साथ हम नॉट का यूज करना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक वर्ड है ना, नीदर। नीदर का मतलब क्या है, दोनों में से कोई नहीं। वो कहना चाह रहा है बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर, कि हम में से दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा है। तो मतलब दोनों में से कोई नहीं जा रहा है, तो दोनों में से ना जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कि दोनों के दोनों नहीं जा रहे हैं, यूज करते हैं नीदर। तो बोथ और नोट की रिप्लेसमेंट हमेशा किससे करते हैं, बोथ प्लस नोट यूज नहीं करते हैं। इसकी जगह हम यूज करते हैं नीदर। क्या यूज करते हैं, नीदर। तो यहां हम बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर की जगह क्या लगाऊंगी, नीदर ऑफ अस। अब इसमें फिर से एक मिस्टेक और देगा आपको। देखो आपका जो एग्जामिनर है वो कैसे काम करता है, इसी फिलोसफी पे काम करता है। अब उसे पता है बोथ और नॉट की जगह हम नीदर यूज करेंगे, तो वो कई बार क्या करेगा, यहाँ नीदर ही दे देगा आपको। क्या दे देगा, नीदर। नीदर ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर। अब
नीदर ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर। अब इसमें फिर से मिस्टेक कर दी उसने, क्या, नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं जा रहा, फिर अब नॉट का मतलब क्या है, दोनों में से, नीदर का मतलब भी कोई नहीं, नीदर के अंदर ऑलरेडी क्या है, नॉट है, उसके साथ फिर से एक नोट लगा के दे दिया। मतलब अभी हम जो टेंस से पढ़ते आ रहे हैं उसमें बता रही हूँ डबल नेगेटिव अलाउड नहीं होता है। अगर डबल नेगेटिव अलाउड नहीं है तो हम इस नोट को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो अब जाके सेंटेंस क्या होगा आपका करेक्ट, तो सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, नीदर ऑफ अस आर गोइंग देयर, नीदर ऑफ अस आर गोइंग देयर, कि हम में से कोई भी नहीं जा रहा है। और दूसरी एरर फिर से कर दी है, एक एरर और कर दिए, तो एक ही सेंटेंस में 4 एरर निकाल दिए कि पहले तो बोथ के साथ नोट लगाया, बोथ नोट को हटा के नीदर लगा दिया, पर नोट को नहीं हटाया। अब नोट को भी हटा दिया, नीदर भी लगा दिया, फिर गलती कर दी। अब गलती क्या कर दी, आर को छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, आर को। अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लेके आए थे ईदर, नीदर, ईच, एवरी, वन ऑफ, नन ऑफ। नन ऑफ का एक्सेप्शन था कि नन ऑफ के बाद अगर सिंगुलर वर्ब आ रही है तो सिंगुलर की बात हो रही, मतलब अनकाउंटेबल की। वैसे भी हमने, जब हम फिर से एक बार रिपीट करा देती हूँ, आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। नीदर, ईदर, अगर ये देखो प्रोनाउन की तरह नीदर बॉय, तो उसमें हम क्या लेते हैं, नीदर बॉय, मतलब नीदर के साथ वर्ब भी सिंगुलर, सब कुछ सिंगुलर। पर अगर नीदर हमारा प्रोनाउन की यूज हो रहा है, कैसे, नीदर अगर आपका, सॉरी देखो, अब ये आपके क्या हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकते हैं और ये आपके प्रोनाउन की तरह भी यूज हो सकते हैं। एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज होते हैं कि नीदर बॉय, नीदर बॉय, तो अब वहां पे जैसे ईच बॉय लिखा था, तो नीदर के साथ फिर बॉय भी हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर। वो हम इस प्रोनाउन के बाद जब एडजेक्टिव शुरू करेंगे तो हम इनके एडजेक्टिव केस भी पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन की तरह कब यूज होते हैं, जब ये सिंगल आते हैं। जैसे अगर लिखा नीदर ऑफ बॉयज, नीदर ऑफ बॉयज, तो हमने क्या कहा था, नीदर तो सिंगुलर लेगा, पर उसके बाद आने वाली ये नाउन तो क्या होगी, प्लूरल, पर उसके बाद हमारा मेन सब्जेक्ट क्या होगा, नीदर, और नीदर के अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो नीदर में याद करो वो क्या किया था हमने, नीदर, ईदर, नन, वन, याद आया। हमने उसमें क्या किया था कि नीदर, ईदर, नन, वन, अगर क्या है किसके बाद क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, मतलब किसकी तरह यूज हो रहे हैं, प्रोनाउन की तरह। किसकी तरह यूज हो रहे हैं, प्रोनाउन की तरह। तो इसके बाद आने वाली नाउन तो क्या होगी, प्लूरल, पर उसके बाद आने वाली वर्ब और आगे आने वाली क्या, पोजेसिव केस, वो क्या होगा, सिंगुलर। किसके अकॉर्डिंग, नीदर के अकॉर्डिंग, ईदर के अकॉर्डिंग, नन के अकॉर्डिंग, वन के अकॉर्डिंग। उसमें नन का एक हमने क्या किया था, एक्सेप्शन किया था कि नन क्या है, हम नन को, क्योंकि मोर देन 2 के लिए यूज होता है, तो नन के बाद हमने क्या बताया था कि नन ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है, जो हम नाउन में पढ़ चुके हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उस केस में हम सिंगुलर ले सकते हैं। और सिंगुलर तो रहेगा ही, पर अगर नाउन आपकी क्या है, काउंटेबल है, क्या है आपकी नाउन, काउंटेबल है, तो उस केस में हम सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लूरल भी ले सकते हैं। नन ऑफ द बॉयज इज भी ले सकते हैं, नन ऑफ द बॉयज आर भी ले सकते हैं। उसमें दोनों ही आपके क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। बाकी एवरी केस में क्या होता है, नाउन इसके बाद आने वाली तो प्लूरल होती है, पर उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर, पोजेसिव केस भी सिंगुलर। तो नीदर ऑफ अस, तो अस तो प्लूरल ही है, नीदर ऑफ अस तो प्लूरल ही है, पर नीदर के अकॉर्डिंग यहाँ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो क्या आएगा यहाँ पे, नीदर ऑफ अस इज गोइंग देयर, हम में से कोई भी नहीं जा रहा है। तो इस बात का मतलब एक ही सेंटेंस में 4 तरीके से एरर आ सकते हैं। बोथ के साथ नोट आ सकता है, नोट को हटा के नोट के साथ नीदर दे सकते हैं, नीदर को तो दे देंगे, नोट को हटा देंगे, पर नीदर के बाद वहां पे प्लूरल वर्ब दे सकते हैं, और उसका करेक्शन क्या होगा, बोथ, और नोट की जगह नीदर आएगा। नीदर के साथ नॉट नहीं आएगा, और नीदर ऑफ के बाद वर्ब जो आपकी नाउन है वो तो प्लूरल रहेगी, पर नीदर के अकॉर्डिंग आगे आने वाली वर्ब और आगे आने वाला कोई भी पॉजेसिव केस सिंगुलर होगा। ठीक है, तो ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी कर चुके थे, और ये आपको मैंने एक बार रिवाइज भी करा दिया है। इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको रिवाइज कर दिया है, ताकि आप अगर कोई भूल भी गया हो तो आपको वो चीज़ें याद आ जाएं। ठीक है,
अब देखो इसमें नीदर, ईदर, नन, वन, ये आपके क्या, इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी के साथ हमारे कौन सी टाइप भी पूरी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन की भी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन करें, ईच के लिए क्या, किसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, टू और दो से ज्यादा। एवरी किस में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ग्रेटर देन टू। नीदर किसके लिए करेगा, दो के लिए, और दो में से दोनों ही नहीं। ईदर का मतलब दो के लिए यूज होंगे, पर दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। और आपका एनी वन का मतलब क्या है कि दो से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हैं, और उनमें से कोई भी एक। तो ये आपका क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे अभी किया ही था हमने, ईदर ऑफ द बॉयज कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो ईदर ऑफ द बॉयज, अब यहाँ पे दो बॉयज की बात करें तो कितने हैं, दो की ही बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। पर अगर यहाँ पे वो अगर लिख दें ईदर ऑफ द टू बॉयज, तब भी क्या रहेगा, टू ही लगा रहेगा, ईदर ही लगा रहेगा। पर यहाँ पे ही लिख दिया ईदर ऑफ द थ्री बॉयज, अब कुछ नहीं लिखा है तो बात समझ जाना, ईदर आया है तो दो बॉयज की ही बात हो रही है। पर ईदर ऑफ द थ्री बॉयज लिख दिया, तब हमें पता चल गया यहाँ ईदर नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पे क्या लगाएंगे, एनी वन ऑफ दीज बॉयज, एनी वन ऑफ दी थ्री बॉयज कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। और अगर पॉजेसिव केस की बात करें तो कैन सोल्व, अगर ऑप्शन में दे दिया देयर प्रॉब्लम्स, अब यहाँ क्या हो गई, गड़बड़, क्योंकि ईदर कभी भी, अब मैंने कहा था ना, ईदर के बाद आने वाली नाउन तो क्या होगी, प्लूरल, पर उसके बाद आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। अब कैन के साथ तो वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पर पॉजेसिव केस भी क्या होगा, सिंगुलर। तो यहाँ देयर की जगह क्या आएगा, हिज आएगा, क्योंकि हम किसको प्रेफर करेंगे, मस्क्यूलाइन, किसको प्रेफर करेंगे, मस्क्यूलाइन जेंडर को हम प्रेफर करते हैं। पर यहीं पे ईदर की जगह हमने लिख दिया वन ऑफ द बॉयज, क्या लिखा, वन ऑफ द बॉयज कैन सोल्व हिज प्रॉब्लम, तब भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हमने अभी पिछली क्लासेस में पढ़ा है, पिछले से लास्ट टू लास्ट क्लास में, वन के साथ वन का पॉजेसिव क्या होता है, वंस। तो यहाँ पे हमें देयर भी नहीं लगाएंगे, हिज भी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वंस प्रॉब्लम्स, क्या लगाएंगे, वंस प्रॉब्लम। तो ये सब क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रही हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आई हैं, ठीक है, अभी प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज, ईदर ऑफ द बॉयज, थ्री बॉयज, यहाँ पे ईदर क्या है, प्रोनाउन की तरह, क्योंकि सिंगुलर यूज हो रहा है ना, प्रोनाउन हमेशा सिंगुलरली यूज होता है, एडजेक्टिव हमारा क्या है, सिंगुलरली यूज नहीं होता है। अब वो दो टाइप से होता है, कई जगह सिंगुलर आपको देखने को मिलता है, तो प्रेडिकेट यूज होता है, तो वो हम अगली क्लास में जब हम एडजेक्टिव शुरू करेंगे तब करेंगे। तो अब उसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे, मतलब ईच, एवरी, ईदर, इनको हम किसकी तरह यूज करेंगे, एडजेक्टिव की तरह। जैसे एग्जाम्पल यूज कर दूं आपके लिए, you can select either room, you can select either room, कि तुम इनमें से कोई भी रूम सेलेक्ट कर सकते हो। तो either किसके साथ जुड़ गया है, रूम के साथ, मतलब ईदर किसकी विशेषता बता रहा है, रूम की। तो यहाँ रूम की तरह ये ईदर क्या बन गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे हमने क्या किया था, ईच ऑफ बॉयज, तो यहाँ ईच क्या थी, प्रोनाउन थी, पर अगर लिखा ईच बॉय, तो ईच यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव बन गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया है, जो बॉय के साथ, नाउन के साथ जुड़ा हुआ है। जो, क्योंकि देखो आपका प्रोनाउन सिंगुलरली यूज होता है, अब प्रोनाउन के साथ बाद आपको क्या है, आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, नाउन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन मिलती है, इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ आपको नाउन मिलती है। देयर प्रॉब्लम मिलेगा, पर देयर प्रॉब्लम्स मिलेगा, इसके साथ हमारा क्या होता है, हमेशा नाउन जुड़ी होगी। पर ही के साथ नाउन नहीं जुड़ी होगी, ही राम नहीं बोलोगे, या राम ही
नहीं बोलोगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ये आपके कंसेप्ट बनाते हैं, ये आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद आपका आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद सिर्फ आपका बच जाएगा क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। और अभी बोथ की बात हुई ही है, तो बोथ की एक और क्वालिटी होती है, प्रीपोजिशन में भी पढ़ते हैं इस चीज़ को, कि बोथ के साथ हमेशा हम एंड यूज करते हैं। बोथ के साथ हमेशा हम एंड यूज करते हैं। बोथ के साथ एंड यूज होता है, एज वेल एज यूज नहीं होता है। कई बार सेंटेंसेस में बोथ के साथ एज वेल एज लिखा हुआ आता है, वो क्या होता है, गलत होता है। ये प्रीपोजिशन में भी पढ़ेंगे हम। जैसे अगर मैं लिखूं बोथ आई एंड माई सिस्टर, ये बिल्कुल बोथ आई एंड माई सिस्टर आर प्लानिंग ए मूवी, कुछ भी लिख लो। यहाँ पे देखने क्या, बोथ आई एंड माई सिस्टर। देखो माई क्या है आपका, पोजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद है, इसीलिए यहाँ पे क्या आई है, नाउन आई है। बोथ आई एंड माई सिस्टर, ये ठीक है। कई बार सेंटेंस में एरर कैसे देते हैं, बोथ आई एज वेल एज माई सिस्टर। तो बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता है। आपको इसका एक थोड़ा सा कंसेप्ट भी बता देती हूँ क्यों नहीं आता है। देखो एज वेल एज अगर याद हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब हमने पढ़ा था, एज वेल एज के अंदर एक मेन सब्जेक्ट होता है, कौन सा, फर्स्ट वन। अगर आई एज वेल एज माई सिस्टर लिखा तो इसका मतलब क्या है, आई एम प्लानिंग ए मूवी एज वेल एज माई सिस्टर। एज वेल एज माई सिस्टर मतलब प्लानिंग कौन कर रही हूं मैं, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बन जाएगा, बोथ ना होता, आई एज वेल एज माई सिस्टर, यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट वन होता है। कौन होता है, फर्स्ट वन। तो इसका मतलब भाई इसको, क्योंकि एज वेल एज माई सिस्टर को मैं पीछे भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम प्लानिंग ए मूवी एज वेल एज माई सिस्टर, तो आई एज वेल एज माई सिस्टर आई एम प्लानिंग ए मूवी, यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट होगा ये। पर अगर लगा दिया बोथ, बोथ का मतलब दोनों, अब दोनों क्या है, साथ में यूज हो रहे हैं। बोथ आई मतलब दोनों मिलकर, बोथ आई एंड माई सिस्टर। अगर एज वेल एज लगा दिया तो एज वेल एज कहेगा फर्स्ट वन, बोथ कहेगा दोनों। कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि बोथ तो कह रहा है दोनों इंक्लूड है, आई भी और माई सिस्टर भी, और एज वेल एज कहेगा कि फर्स्ट वन क्या है, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन क्या है, मेन है, दूसरा उसकी तरह कर रहा है। तो फर्स्ट मतलब वो फोकस किस पे कर रहा है, फर्स्ट वन पे, बोथ फोकस कर रहा है दोनों पे। तब क्या हो गई, कंफ्यूजन। तब कहते हैं बोथ के साथ हमेशा यूज करते हैं एंड। क्या यूज करेंगे, एंड। तो यहाँ क्या होगा, बोथ आई एंड माई सिस्टर। अब यहाँ एम की जगह क्या आ जाएगा, आर, क्योंकि बात किसकी हो रही है, प्लूरल की हो रही है। इन बातों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि बोथ के साथ, पहले बोथ के साथ नेगेटिव नहीं आता, और बोथ का नेगेटिव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीदर लगाते हैं। नीदर के साथ नॉट नहीं आता, और नीदर के साथ अगर प्रोनाउन है तो वर्ब आपकी क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो इस बात का आपको धरना है ध्यान। और बोथ के साथ आता है एंड, एज वेल एज नहीं आता है, ठीक है। अब आगे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ गया, वो आपका क्या है, दिस, दैट, दीज, दोस, दिस, दैट, दीज एंड दोज। आप हम बहुत बार इसको पढ़ भी चुके हैं कि दिस सिंगुलर के लिए, दैट भी सिंगुलर के लिए, दीज प्लूरल के लिए, और दोज भी प्लूरल के लिए। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, किसी चीज को हम बताने के लिए क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कोई प्रोनाउन जब यूज करें तो उसको हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जब ये किसके साथ जुड़ जाए, किसी नाउन के साथ जुड़ जाए। दिस बॉय, तो वहां पे दिस किसके साथ जुड़ गया है, बॉय। दिस इज ए कार, तो वहां दिस किसी के साथ नहीं जुड़ा, तो वो क्या है, प्रोनाउन है। किसी को इंडिकेट करने के लिए, किसी की डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस सिंगुलर के लिए, दैट सिंगुलर के लिए, दीज सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, दोज भी प्लूरल के, ये हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, ये हम प्लूरल के लिए। यह, वह, यहाँ, ये, वो, तो मतलब सिर्फ क्या है, सिंगुलर और प्लूरल का इनमें क्या है, फर्क है, बाकी इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। दिस इज माई कार,
दैट इज माई कार। बस रेफरेंस का ही तो फर्क है, जो यहाँ रखी है दिस इज माई मार्कर, यही मार्कर अगर वहां रखा है तो मैं कहूंगी दैट इज माई मार्कर। ये क्या दिखा रहा है, थोड़ी सी डिस्टेंस को दिखा रहा है कि ये क्लोजनेस है, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। मैं कहूँ वो कोई वहां खड़ी है, वहां पे कोई दूर खड़ी है, दैट वॉज माई कार, वो जो वहां खड़ी है वो क्या है, मेरी कार है। ये जो ये है ये मेरी कार है। ये सिर्फ क्लोजेस को बता रहे हैं। पर मैं कोई दीज आर माई मार्कर्स, अगर मेरे पास एक से ज्यादा, 2 से 3 मार्कर, मैं कहूँ दीज आर माई मार्कर्स, क्योंकि अब एक से ज्यादा है तो हमने यूज किया दीज, तो मैंने क्या लिख दिया, दीज आर माई मार्कर्स। और अगर यही मार्कर्स मेरे बहुत दूर पड़े हैं तो मैं कह दूंगी दोज आर माई मार्कर्स। ठीक है, और आप इसी को भी कहते हैं, मान लो प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की, तो हम दीज यूज कर देते हैं, दीज आर माई मार्कर्स। मैं कहूँ पास्ट टाइम पे मेरे पास ऐसा होता था, दोज डेज, क्या कहते थे, दोज डेज। पर दोज पिछले दिनों की बात करनी हो तो उन दिनों में दोज डेज, अगर आज की बात करी होगी इन दिनों में दीज डेज। याद हो तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पढ़ा था, दीज के साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, प्रेजेंट की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है। दोज का मतलब हम यूज दोज डेज के साथ यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की, पास्ट की बात हो रही है, मतलब वो चीज अभी दूर जा चुकी है। सिमिलरली केस आपका प्लेसमेंट से भी होता है, जो पास है उसके लिए दिस दीज, और जो चीज बहुत दूर है, डिस्टेंस वाइज दूर, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दोज दैट यूज करते हैं। दिस सिंगुलर के लिए, दैट सिंगुलर के लिए, दिस प्लूरल के लिए, और दोज प्लूरल के लिए। अब देखो दिस इज, अब देखो दिस यहाँ पे सिंगल आया है, दैट यहाँ पे सिंगुलर आया है, सिंगल आया, दिस यहाँ पे सिंगल आया है, और दोज, अगर दोज आर माई मार्कर्स है, दोज वर माई मार्कर्स लिखूंगी तब वहाँ पे क्या हो रहा है, प्लूरल की तरह आ रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। पर अगर यहीं पे लिख दूं दिस बुक इज माइन, माइन क्या है आपका, पोजेसिव प्रोनाउन। अब इसके अंदर ऑलरेडी नाउन है, कौन सी नाउन, मेरी बुक, बुक है इसके अंदर, ये हम क्या है, पोजेसिव केस में पढ़ चुके हैं। अब दिस के साथ लग गई है क्या, नाउन। अब पता है आपको, हम कर रहे हैं कि जब नाउन के पहले कुछ आए तो उसकी क्या होती है, विशेषता होती है, वो प्रोनाउन नहीं हो सकती, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप पे प्रोनाउन सिंगल ही आती है। तो अब ये यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा रूप है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव बन गया है। कैसा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, दिस मार्कर इज माइन, तो दिस मार्कर, मार्कर के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे मैंने इसको किस तरीके से यूज कर लिया, एडजेक्टिव की, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ ये एडजेक्टिव बन गया। पर दिस इज माई मार्कर, तो यहाँ पे दिस किसकी तरह काम कर रहा है, प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। एडजेक्टिव में जब ये रिपीट होंगी तो आपकी ये चीजें और कंफर्म हो जाएंगी, क्योंकि हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो ईच को भी पढ़ेंगे कि कैसे एडजेक्टिव है, इधर को पढ़ेंगे कैसे एडजेक्टिव है, दिस को पढ़ेंगे कैसे एडजेक्टिव है। तो इन चीजों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपका सिर्फ रहता क्या है, क्या गया है, रिलेटिव प्रोनाउन रह गया है। उसको हम कल ही शुरू करेंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक है वो, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो उसी के साथ मैं आपको बता दूंगी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में भी, क्योंकि हम रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ते हैं हु को, हुज को, हुम को, विच को, दैट को, वटएवर को, वट को, हुमेवर को, हुमसोएवर को, विच एवर को, व्हाटसोएवर को। तो ये सब आपके क्या है, रिलेट करेंगे किसको, फर्स्ट सब्जेक्ट को, उसके बाद वाले के साथ क्या होता है, कनेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव यूज करना। अब आपका जैसे हु हुआ, हुम हुआ, हुज हुआ, ये आपके क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह भी यूज होते हैं, WH फैमिली की तरह भी यूज होते हैं, और ये रिलेटिवली भी यूज होते हैं। तो ये कब आपके इंटेरोगेटिव हैं, कब वो आपके रिलेटिव हैं, उनको हम अगली क्लास में क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आपका छोटा मोटा कुछ रह गया होगा उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपका मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कोई डाउट हो आप भेज सकते हैं। आपकी नाउन की डाउट क्लासेस भी जल्दी करेंगे, प्रोनाउन की डाउट क्लासेस भी जल्दी करेंगे। डाउट क्लासेस हम अलग से रख लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या है, अपने एडजेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। एडजेक्टिव में भी रिपीटिशन होगी, उसमें भी हम क्या है देखेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को क्या देखेंगे, एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब विशेषता किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, तो ये हम अगली क्लास में करेंगे। कल हम रिलेटिव प्रोनाउन को शुरू करेंगे और अगली 1-2 क्लासेस में प्रोनाउन के चैप्टर को फिनिश करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो
तो वो पूछ सकता है, भेज सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हर एक पॉइंट क्लियर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ यही गेम होता है। जैसे आज हम बोथ ऑफ अस से हमने 4 एरर निकाले, तो आपका जो एग्जामिनर भी है वो भी यही खेल खेलता है। वो एक चीज़, एक ही में सब कुछ छुपा हुआ है कि वो क्या है, उसी प्रोनाउन को कई बार एडजेक्टिव के रूप में दे जाता है और हम भूल जाते हैं। उसी चीज़ को कभी प्रोनाउन के रूप में दे जाता है, हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है नीदर प्रोनाउन की तरह यूज है तो उसके बाद आने वाले नाउन प्लूरल होगी, बाकी सब सिंगुलर होगा। पर वही नीदर अगर आपका बन गया, क्या एडजेक्टिव बन गया, तो सब कुछ सिंगुलर होगा, तब वो नाउन भी सिंगुलर होगी। ईच ऑफ बॉयज लिखा तो ईच के बाद, ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल होगी, पर उसके बाद सब सिंगुलर होगा। पर ईच बॉय लिख दिया तो ईच के साथ वो जो बॉय भी जुड़ गया वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इतने से खेल से क्या हो जाती है, पूरी कहानी इधर उधर हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल रिलेटिव प्रोनाउन को शुरू करेंगे और इस वीक के दौरान प्रोनाउन के चैप्टर को अच्छे से हम कंप्लीट कर देंगे। चलो तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए, इस टाइम का अपना फ़ायदा उठाइए। लाइट मूड में पूरा अगर देखो तुमसे, अब क्योंकि लॉकडाउन बहुत लंबा खींच रहा है, लाइव क्लासेस चल रही हैं, अब फेस टू फेस मैं देख नहीं पा रही है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो अपना हंसते रहिए, खेलते रहिए। हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है, जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसते हंसते कुछ करोगे तो बहुत दूर तक जाओगे। ठीक है, क्योंकि रोते रोते तो जिंदगी भी नहीं कटती है। ठीक है, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।